हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं यश। वेलकम है आपका पार्ट 2 में न्यूमेरिकल मेथड्स के। तो पार्ट 1 में हम डिस्कस करा था न्यूमेरिकल मेथड का जो कंसेप्ट था, यानी कि न्यूटन रेफसन मेथड हमने डिस्कस किया था, और साथ ही में हमने गेट क्वेश्चंस भी देखे थे। ठीक है, तो न्यूमेरिकल मेथड पे एक और थोड़ा कंसेप्ट आता है जिसमें हम डिस्कस करेंगे इनवर्स, स्क्वायर रूट एंड क्यूब इनवर्स रूट। ओके, ठीक है। तो इस टाइप की तीन इक्वेशंस जो हमारी, अगर मान लीजिए इक्वेशन हमारी इनवर्स के फॉर्म में हो, स्क्वायर रूट के फॉर्म में हो या इनवर्स क्यूब रूट के फॉर्म में हो, तब हम उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल मेथड से ही हम फाइंड करते हैं। तो बहुत ही इजी, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो आपको इस वीडियो लेक्चर में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूंगा कि लास्ट लेक्चर आप एक बार देख लें, क्योंकि बेसिक हमने वहां पर डिस्कस किया था और गेट क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किए थे। ठीक है, तो कुछ नहीं, बस इन तीनों को हम डिस्कस करेंगे। न्यूमेरिकल मेथड का फॉर्मूला लगाएंगे जो इटरेटिव फॉर्मूला होता है। तो ठीक है, तो प्रोसीजर तीनों मेथड के लिए सेम है। अगर एक समझ में आ गया तो तीनों आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर को। तो अबाउट द लेसन, तो इस लेसन में हम क्या डिस्कस करेंगे? इनवर्स, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इनवर्स। ठीक है, तो न्यूमेरिकल मेथड से ही हम तीनों को फाइंड करते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ हम कवर करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो वॉच प्रीवियस वीडियो बिफोर वॉचिंग दिस लेक्चर। ओके, मैंने अभी आपको बताया था कि लास्ट वीडियो आप देख लें, क्योंकि न्यूमेरिकल मेथड का ही कंसेप्ट हम इसमें यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला होता है इनवर्स। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए अगर हमारी इक्वेशन, आपको क्वेश्चन में अगर इक्वेशन जो आपको फंक्शन दिया हो वो अगर इस टाइप का दिया हो, यानी कि 1/x-a, तो यहां से अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू 1/a आएगा, यानी कि इनवर्स वैल्यू मिलेगी आपको। तो अगर आपको इक्वेशन आपको इस टाइप की दी हो, तब आप उस टाइप की इक्वेशन का सॉल्यूशन, यानी कि जो रूट है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, यानी कि नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन आप कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। तो आप सीधे देखिए, फॉर्मूला हम ड्राइव कर रहे हैं ताकि आपको लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, वरना आप लास्ट में जो रिजल्ट आता है वो भी डायरेक्ट याद रख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन लास्ट का जो रिजल्ट आएगा उस फॉर्मूले से सीधे हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट मैं आपको पूरा डेरिवेशन बताता हूँ। तो डेरिवेशन बहुत ही ईजी है, जस्ट न्यूमेरिकल मेथड को हम अप्लाई करेंगे। एनआर मेथड का जो इटरेटिव फॉर्मूला है वो यूज करेंगे, और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सपोज मैंने मान लिया x इज इक्वल टू 1/a। ठीक है, तो इट इज अ रूट ऑफ इक्वेशन। तो ये किसका रूट होगा? 1/x-a इक्वल टू 0 का रूट होगा। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिलेगी? 1/a। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्या याद रखना है, अगर आपको इक्वेशन इस टाइप की दी हो, यानी कि इनवर्स रूट मिल रहा हो, यानी कि आपको, ठीक है, अगर इस टाइप की आपको इक्वेशन दी हो, तब आप नेक्स्ट इटरेटिव जो हमारा अप्रोक्सीमेशन है वो कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम डेरिवेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये हमारा 1/x-a, ये हमारा क्या हो जाएगा? फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एनआर मेथड में हमको क्या चाहिए होता है? एफ एक्स चाहिए होता है और एफ डैश एक्स चाहिए होता है। तो बस हमको वही निकाल के सीधे फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो हमको लास्ट में एक रिजल्ट मिल जाएगा। तो एफ एक्स हमारा क्या है? ये हमारा एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए रटने का इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल कंसेप्ट से समझिए। तो एफ एक्स हमारा क्या हो जाएगा? 1/x-a। अब एफ डैश एक्स निकालेंगे, तो यानी कि इस टर्म का हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, तो हमारा एफ डैश एक्स आ जाएगा। तो 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1/x²। ठीक है, और ए का क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो एफ डैश एक्स हमारा मिल गया, एफ एक्स मिल गया। ठीक है, तो अब हम न्यूमेरिकल मेथड अप्लाई करेंगे। तो बाय एनआर मेथड, तो देखिए एनआर मेथड क्या होता था, मैंने बताया था x1 इज इक्वल टू x0, यानी कि नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन की जो वैल्यू निकालते थे तो क्या होता था? एक कम, यहाँ पे एक कम होता था। जब x1 निकालते थे तो x0 होता था। ठीक है, तो जनरली हम xn+1 टर्म के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है, यानी कि nth टर्म के लिए, एक स्टैंडर्ड रिजल्ट के लिए निकाल रहे हैं। तो xn+1 क्या हो जाएगा? तो xn+1 क्या हो जाएगा? xn, यानी कि एक कम, xn माइनस एफ ऑफ xn। ठीक है, जस्ट एफ एक्स को हमने एफ ऑफ xn टर्म से रिप्लेस कर दिया, डिवाइड बाय एफ डैश xn। तो ये तो हमारा न्यूमेरिकल मेथड का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये जस्ट फॉर्मूला है। अब ये सारी वैल्यू आप उठा के इसमें पुट कर देंगे। xn आपको एज इट इज रहने देना है। एफ ऑफ xn और एफ डैश xn हमने ये देखिए कैलकुलेट करा है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ xn हो जाएगा, सफिक्स में n आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल n टर्म के लिए निकाल रहे हैं। तो एफ ऑफ xn की वैल्यू क्या है यहाँ पे? देखिए 1/x-a, तो xn क्या हो जाएगा? 1/xn-a। तो यहाँ पे देखिए पुट कर देंगे 1/xn-a। ऐसे ही एफ डैश xn पुट करेंगे तो 1/xn²। ठीक है, और माइनस साइन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैंने वैल्यू पुट कर दी। जस्ट आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, लास्ट में एक रिजल्ट मिल जाएगा, वही हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट है। तो बाकी के जो दोनों मेथड हैं उसमें भी बिल्कुल ऐसे ही सेम प्रोसीजर है, बिल्कुल। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए, अच्छे से देखिए, जब आप इसको सॉल्व करेंगे xn ऊपर जाएगा। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको इस टाइप का कुछ टर्म मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप xn, ये देखिए कैंसिल हो जाएगा, xn आप अंडर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इस टाइप की इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है,
तो यहाँ से आप xn टू हो जाएगा, और जब xn आप दोनों में से कॉमन ले सकते हैं तो 2 माइनस ए एक्सएन इंटू एक्सएन मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा इटरेटिव फॉर्मूला होता है इनवर्स के केस में। ठीक है, तो आपको ये रिजल्ट याद रखना है। तो मैंने बताया आपको डेरिवेशन की कैसे आया, तो जस्ट एनआर मेथड था हमारा जो, उसमें ये हमारा एनआर मेथड का इटरेटिव फॉर्मूला होता है। तो जस्ट मैंने एक्स एन के लिए ले लिया है, और एफ एक्स और जो एफ डैश एक्स है वो हमने देखिए यहाँ निकाला था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक्स एन के लिए ले लिया और हमको फाइनल रिजल्ट मिल गया ये। ठीक है, तो मान लीजिए क्वेश्चन में अगर आपको इस टाइप की इक्वेशन दिख जाए, ठीक है, तो यहाँ से आप ए की वैल्यू कंपेयर करेंगे, आप सीधे ये फॉर्मूला लगा देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये रिजल्ट आप सीधे अप्लाई कर देना। तो ए की वैल्यू अगर आपको क्वेश्चन में दी होगी तो आप कंपेयर करके सीधे यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, तो अभी हम गेट क्वेश्चन भी देखेंगे जो इन तीनों मेथड पे, किसी भी मेथड पे जो आया हुआ है वो हम डिस्कस करेंगे, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे हमको ये अप्लाई करना है। ठीक है, तो जस्ट ये रिजल्ट याद रखिए आप, मैंने अभी बताया डेरिवेशन कैसा था। तो ये होता है हमारा इनवर्स रूट। ठीक है, दूसरा है हमारा स्क्वायर रूट। ठीक है, तो मान लीजिए स्क्वायर रूट एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए, तो इट इज अ रूट ऑफ इक्वेशन। तो ये किस इक्वेशन का रूट है, एक्स स्क्वायर माइनस ए। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस ए आएगा। ठीक है, तो जस्ट हम पॉजिटिव वैल्यू ले रहे हैं तो प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन का जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये रूट मिल जाएगा। तो देखिए ये हमारी हो गई स्क्वायर रूट की इक्वेशन। अगर आपको क्वेश्चन में इस टाइप की इक्वेशन दिख जाए तो लास्ट में जो रिजल्ट आएगा आप वो सीधे फॉर्मूला अप्लाई करके इटरेटिव से नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन आप फाइंड करेंगे। ठीक है, तो बस आपको इक्वेशन याद रखनी है, कंपेयर करके सीधे आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो भी आपका रूट वाला है, इनवर्स है, या स्क्वायर रूट है, या क्यूब रूट है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट का ये केस है हमारा, तो यहाँ से एफ एक्स क्या हो जाएगा, ये हमारा एफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, सेम प्रोसीजर करना है जैसे हमने लास्ट मेथड में किया था। तो एफ एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस है, यहाँ से एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 0 यानी कि 2x। तो अब फिर एनआर मेथड अप्लाई करेंगे, यानी एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। ठीक है, तो जस्ट एनआर मेथड का इटरेटिव फॉर्मूला लगाया मैंने, एफ ऑफ एक्स एन यानी कि ये रहा एफ एफ एक्स, और एफ डैश एक्स ये रहा, यहाँ पे एक्स की जगह एक्स एन हो जाएगा क्योंकि एन के लिए निकाल रहे हैं। तो ये दोनों वैल्यू यहाँ पे मैंने पुट कर दी, तो क्या हो जाएगा, एक्स एन का स्क्वायर माइनस ए अपॉन 2x एन। ठीक है, जस्ट इस इक्वेशन को सॉल्व करिए आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे 1/2x एन यहाँ पे बाहर, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बचेगा, एक्स एन स्क्वायर प्लस ए। ठीक है, तो ये हमारा मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पे ये माइनस है, ये पूरा यहाँ पे होगा तो ये माइनस माइनस होकर ये ए प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये प्लस ए होगा, जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा हमारा, ये देखिए मैंने माइनस अभी मल्टीप्लाई नहीं करा था अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जब माइनस आप ये मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस ए हो जाएगा। तो यहाँ पे जब आप कॉमन लेंगे तो एक्स एन स्क्वायर प्लस ए बचेगा, तो फाइनल आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा, एक्स एन अंदर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एक्स एन से एक एक्स एन कट जाएगा, और यहाँ पे ए अपॉन एक्स एन आ जाएगा। तो एक्स एन प्लस वन क्या मिल जाएगा आपको, 1/2 एक्स एन प्लस ए अपॉन एक्स एन। ठीक है, तो ये रिजल्ट हमको फाइनल मिल रहा है। ये किस केस में मिल रहा है, स्क्वायर रूट के केस में। अगर आपको क्वेश्चन में इस टाइप की इक्वेशन दी हो, अगर आपको अप्रोक्सीमेशन फाइंड करना हो तो आप सीधे ये फॉर्मूला लगाएंगे, ए की वैल्यू आप कंपेयर करके क्वेश्चन से बिल्कुल यहाँ पे पुट कर देंगे और आपको सीधे इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन, तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, इसी से सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो जस्ट आपको डेरिवेशन मैंने इसलिए कराया कि आप सीधे, अगर आपको भी नहीं आता है, जैसे आप भूल जाते हैं फॉर्मूला, तो आप सीधे एक अज्यूम करके स्क्वायर रूट की आपको कंडीशन पता है, सीधे दोनों वैल्यू आप रख के एनआर मेथड के बेसिक फॉर्मूला में रख के आप सीधे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए गेट क्वेश्चन देखते हैं। इस पे एक गेट क्वेश्चन आया हुआ था तो आपको आइडिया हो जाएगा कैसे सॉल्व करते हैं। तो गेट इलेक्ट्रिकल 2009 में 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया था। तो क्वेश्चन हमारा, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 117 इज इक्वल टू 0, द इटरेटिव स्टेप्स फॉर द सॉल्यूशन यूजिंग एनआर मेथड इज गिवन बाय। ठीक है, तो एनआर मेथड से हमको नेक्स्ट इटरेटिव स्टेप्स का सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो देखिए यहाँ पे कांस्टेंट चेंज कर दिया है, के कर दिया है। ठीक है, तो जस्ट हमने एन लिया था तो के, तो आप एन को के से रिप्लेस कर दीजिए, तो कांस्टेंट है, डिनोट आप किसी से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल। तो बेसिक्स देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब देखिए आप कंपेयर करिए इक्वेशन, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 117 इज इक्वल टू 0, यानी कि आप सीधे देख सकते हैं ये किससे मैच कर रही है, एक्स स्क्वायर माइनस ए, यानी कि स्क्वायर रूट से ये क्वेश्चन है हमारा। तो सीधे आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए की वैल्यू यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में, 117। ठीक है, तो सीधे अप्लाई करिए। तो एफ एक्स आपको ये दिया, सीधे इससे कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ए से, तो ए की वैल्यू क्या है, 117। क्वेश्चन में देखिए आपको 117 वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो सीधे आपको ये फॉर्मूला पता है, तो आप सीधे अप्लाई करेंगे एक्स एन प्लस वन इक्वल टू 1/2 एज इट इज, एक्स एन आप बिल्कुल ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है, प्लस ए अपॉन एक्स एन, यानी कि ए की वैल्यू क्या, 117 अपॉन एक्स एन। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या है,
ए करेक्ट है, ठीक है। तो ये के है, यहाँ पे मैंने एन लिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे के आप कर सकते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन था, जस्ट आपको ये फॉर्मूला याद है तो आप सीधे आंसर लिखने वाले हैं, ठीक है। तो तीनों रिजल्ट याद रखिए, क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो बहुत ही ईजी है ये, बिल्कुल। अगर आपको एनआर मेथड का कंसेप्ट क्लियर है तो कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा इनवर्स क्यूब रूट। अब मान लीजिए लेट एक्स इज इक्वल टू 1/a पावर 1/3, ठीक है। तो क्यूब रूट यहाँ पे लिया हुआ है, यानी कि 1/क्यूब रूट ऑफ ए, ठीक है। तो जस्ट ये इनवर्स है हमारा, इनवर्स क्यूब रूट, तो इट इज अ रूट ऑफ, ये किसका रूट होगा, यानी कि अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, 1/a की होल पावर 1/3, ठीक है। तो 1/x³ - a, यानी कि इस इक्वेशन का ये रूट है। अगर आपको क्वेश्चन में इस टाइप की इक्वेशन दिख जाए तो आप ये वाला रिजल्ट यूज करेंगे, डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप का इटरेटिव जो अप्रोक्सीमेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। वही मेथड करना है। एफ एक्स क्या है यहाँ पे, ये है 1/x³ - a। एफ डैश एक्स निकालेंगे तो क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, -3/x4 x की पावर 4 और यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो एनआर मेथड आप सीधे अप्लाई करिए, फॉर्मूला आपको पता है, xn प्लस क्या होता है, xn माइनस एफ ऑफ xn अपॉन एफ डैश xn, ठीक है। तो यहाँ पे xn कर दीजिए सीधे। अब ये दोनों फॉर्मूले की वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर देंगे, जस्ट सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने वैल्यू पुट कर दी, एलसीएम लेके जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है, तो ये आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो xn प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1/3, ठीक है। 1/3 यहाँ पे कौन कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 नहीं है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 ऑफ xn प्लस xn माइनस ए xn का 4, ठीक है। तो देखिए यहाँ से मैंने कहा कैंसिल कर दिया था, जस्ट सॉल्व किया हुआ है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे xn प्लस 1 क्या मिल जाएगा आपको, 1/3 4 माइनस ए x³ n होल मल्टीप्लाई बाय xn, ठीक है। तो ये क्यूब रूट के केस में रिजल्ट आता है। तो 3 रिजल्ट हमने ड्राइव करे। क्वेश्चन में अगर आपको इक्वेशन कोई भी दी हो इन तीनों टाइप की, ठीक है, तो आप जस्ट कंपेयर करके आप सीधे पहचान सकते हैं और आप सीधे फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। तो पिछली वीडियो मैंने एनआर मेथड का कंसेप्ट देखा था, ठीक है। इसमें हम क्यूब रूट, जो भी क्यूब रूट हुआ हमारा, स्क्वायर रूट हुआ और जो हमारा इन्वर्स है, उस केसेस पे अगर क्वेश्चन आता है तो आप सीधे फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये किससे आता है, ये भी हमारा एनआर मेथड से ही आता है, ठीक है। तो जस्ट मैंने डेरिवेशन भी बताया आपको कैसे सॉल्व करते हैं, जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इसमें सॉल्व करके वैल्यू पुट करी हमने और जस्ट इसकी हमको कैलकुलेशन करके आंसर एक रिजल्ट फाइंड करना है, ठीक है। तो समरी क्या निकल के आई, एक लेसन में आपको क्या याद रखना है। तो डेरिवेशन आप चाहें तो देख सकते हैं, वैसे कुछ नहीं है। तो अगर आपको डेरिवेशन नहीं है तो आप ये 3 रिजल्ट आप याद रखिए। तो इनवर्स का केस है ये पहला। तो अगर आपको इक्वेशन इस टाइप की दी, यानी कि 1/x - a = 0, तो xf n+1 किससे फाइंड करेंगे आप, इस फॉर्मूले से, ठीक है। अगर स्क्वायर रूट दिया हुआ यानी कि इस टाइप की इक्वेशन है तो आप इस फॉर्मूले से नेक्स्ट इटरेटिव अप्रोक्सीमेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। और अगर आपको इनवर्स क्यूब रूट यानी कि इस टाइप की इक्वेशन दी है तो आप इस फॉर्मूले से नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो तीनों फॉर्मूले आपको ये याद होने चाहिए, इससे गेट क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा भी आए बहुत ही इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी बिल्कुल कंसेप्चुअल क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत ही इजी डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं एनआर मेथड से, ठीक है। तो इतना ही इस वीडियो में। तो एनआर मेथड का पूरा हमने कंसेप्ट डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें।